जिनके पास 5 बीघा ज़मीन है या जिनके पिताजी सरकारी नौकरी में हैं या जिनके पास चलती हुई फॉर्च्यून की दुकान है या जो कोटेदार हैं, जिनके पास कपड़े की दुकान है या जिनके पिताजी प्राइवेट में 50,000 से ऊपर कमाते हैं या ठेकेदारी करते हैं, कुछ भी ऐसा है कि आर्थिक रूप से अगर वो आज की डेट में 50 लाख की संपत्ति के मालिक हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए किसी भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से। अब है 50 लाख, जो 49 लाख वाले हैं, 99,000 वाले हैं, क्या इनको मिलना चाहिए? जोर डालिएगा, क्या 49 लाख 99,000 वाले को मिलना चाहिए? अब आ जाते हैं इनसे छोटे 40 लाख से नीचे वाले को। 40 से 50 लाख वाले को संघर्ष करना नहीं मिला। अब जिनके पास 30 लाख से 40 लाख की संपत्ति है उनको ओबीसी माना जाए। ओबीसी तो ओ शब्द हटा जाए, बीसी और सी शब्द कास्ट हटा जाएगा, कास्ट हटा जाए, थोड़ा सा ई लगाया जाए, माने इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा हुआ, पिछड़ा क्लास, कास्ट से क्लास कर दिया जाए। आर्थिक रूप से पिछड़ा क्लास जिसको 40 से 30 के बीच में है, अब होगा है 30 से 20 के बीच में, जिनकी आर्थिक संपत्ति है, इनको गरीब माना जाए, एकदम गरीब। अब जिनके पास 10 लाख से नीचे की संपत्ति है उनको ही दलित कहा जाए, चाहे वो किसी कास्ट के हो, कहीं भी हो, किसी तरह से। अब इस संपत्ति के मानक का आंकड़ा डे वाइज होना चाहिए। आपका प्रतिदिन पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्रतिदिन आप कितना कमाते हैं और आपकी पैतृक संपत्ति कितनी है। अब रही बात, इसमें भारत का कोई ऐसा नागरिक नहीं है जिसके पास इतनी कम संपत्ति हो, नहीं। या तो उजड़ुआ है, या तो भगेड़ुआ है, या तो पुलिस का लताड़ा हुआ है, नेता का मारा हुआ है, या तो वकील का लूटा हुआ है, या तो पर्दार का सताया हुआ है, या तो जनसंख्या के बोझ का मारा हुआ है। तो इनसे आप ही को बचना पड़ेगा। अब सरकार किसकी मदद करना चाहती? जो जनसंख्या के बोझ का मारा हुआ है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है। हमारे यहाँ 2 व्यक्ति थे, दीना और बुद्धू, आज उनके परिवार में 70 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 70 के 70 को आरक्षण चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ तो 2 ही व्यक्ति थे।